या फिर इस प्रेगनेंसी के अंदर आपको किसी भी मौके पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई है, आप थ्रेटेंड मिसकैरेज पे थे या फिर प्री टर्म लेबर दर्दें लग गई आपको सर्वाइकल स्टिच लगाया हुआ है या टांका लगाया हुआ है डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं बेसिकली कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज सुबह जब मैंने हॉस्पिटल में एंटर हुई तो मुझे कॉल रिसीव हुई फ्रॉम सर्जिकल इमरजेंसी कि पेशेंट जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ प्रेग्नेंट पेशेंट आई है। और खैर जब असेस किया तो बच्चे की और माँ की कंडीशन ठीक नहीं थी। ऑपरेट करने के बाद ना ही बच्चा बच सका, ना ही माँ की बच्चेदानी बच सकी, क्योंकि वो फट गई थी ट्रॉमा की वजह से और बच्चा अंदर ही फौत हो चुका था। इसके अलावा भी मल्टीपल उनको फ्रैक्चर्स थे खातून को। बहरहाल उनकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन वो हमेशा के लिए माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई। मैसेज मेरा इसमें ये है कि आज इस पे बात करते हैं कि क्या ट्रैवल करना इन प्रेगनेंसी सेफ है। ट्रैवल इज़ एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेगनेंसी, लेकिन सबसे पहले आप ये सोचें कि क्या ये ट्रैवल जो आप करना चाह रहे हैं ये बड़ा नेसेसरी है। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आप आम इंसानों से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ज़्यादा इंजरीज की तरफ, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो टेंडेंसी टू ब्लीड ज़्यादा हो गई होती है। अल्लाह मियाँ की कुदरत है कि औरत के हर अज़ा की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर आपके अंदर एक नन्ही जान भी है, उसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में हो सकती है। आज डिटेल में बात करूंगी कि मोटरसाइकिल पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, गाड़ी पे कैसे, और एयर ट्रैवल आपका और कैसे हो सकता है। मैंने पहली स्टेटमेंट आपको ये दी कि ट्रैवल सेफ है इन प्रेगनेंसी इफ़ नेसेसरी, अगर बड़ा ज़रूरी है जाना, ठीक है, फरमाइशी वाला ट्रैवल नहीं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब है, यानी कब आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, जब आपका डॉक्टर जो है ना वो कब आपको बिल्कुल मना कर देगा ये आपके लिए सेफ ही नहीं है। पहली बात, आपकी ये दूसरी प्रेगनेंसी है और पिछली किसी प्रेगनेंसी में आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर आपकी वक्त से पहले डिलीवरी हो गई थी, तो आपको इस प्रेगनेंसी में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। या फिर इस प्रेगनेंसी के अंदर आपको किसी भी मौके पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई है, आप थ्रेटेंड मिसकैरेज पे थे या फिर प्री टर्म लेबर दर्दें लग गई आपको सर्वाइकल स्टिच लगाया हुआ है या टांका लगाया हुआ है डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया हुआ है, आपका प्लेसेंटा नीचे है या अवल नीचे है, या फिर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, या फिर आपको डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसका मतलब ये है कि आपके अंदर टेंडेंसी है कि टांगों में खून जम सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम ट्रैवल से मना कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि जब अगर ज़रूरी है आपका ट्रैवल करना तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। अच्छा, अब मैं डिटेल में बताती हूँ आपको कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है। मोटर बाइक पे सफ़र करना है आपने, मोटर बाइक पे सफ़र करने की एक ही मेरी प्रिकॉशन है कि एक तो आप जब बैठें तो आप दोनों तरफ टांगे यानी फैला के बैठ जाएं, एक तरफ दोनों टांगे करके ना बैठें, उसमें गिरने की या इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें बैठें और प्लीज़ जिसके साथ जाएं उनके साथ आप एक दफ़ा उन्हें मेंशन ज़रूर करें कि रोड की सिफर साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे मोटरसाइकिल चले, और उसकी एक स्पीड लिमिट है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए रिकमेंडेड है, वो 50 to 60 है। इससे तेज़ मोटरसाइकिल ना चलाई जाए। आपने अपना अलहदा से हेलमेट पहनना है, आपका ड्राइवर ने हेलमेट पहना हुआ है, आपने अलहदा से हेलमेट पहनना है, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ के कार ट्रैवल के बारे में। जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो कार ट्रैवल कर सकती हैं, एब्सोल्युटली सेफ, लेकिन जैसे दो कंडीशंस हैं। एक तो आप वर्किंग हैं, आप डेली बेसिस पे कार चलाती हैं, उसमें अगर आपका ट्रैवल हाफ एन आवर का है इट इज़ प्रिटी सेफ। और अगर फॉर इंस्टांस आप लंबा ट्रैवल करना चाहते हैं, नॉर्दर्न एरिया जाने का प्रोग्राम बना लिया आप लोगों ने और आप चाहती हैं कि आप भी ड्राइव करें, तो आपने मोर देन 4 आवर्स
वाला ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है। और आपने अकेले ट्रैवल नहीं करना, आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। और आपने सोलो ड्राइविंग नहीं करनी अगर आप करना चाहते हैं। जब भी कार ड्राइव करें, सीट बेल्ट इज सेफ। सीट बेल्ट अब आपने प्रेग्नेंट लेडीज ने कैसे लगानी है, आपकी ये जो ऑब्लिक वाली बेल्ट होती है वो तो उसी तरह ही लगेगी। जो आपकी वेस्ट बेल्ट होती है वो आपके बेली बम्प उसके नीचे आएगी, उसके क्रॉस नहीं आपने लेकर आना, ठीक है, उसको नीचे कर लेना है उसके साथ। और इसके साथ साथ आपने जो है अगर हाफ एन आवर से ज़्यादा का आपका ट्रैवल है तो उसमें आपने गाड़ी रोक के थोड़ी देर के लिए अपनी टांगे और अपने आप को मूव कर लेना है, ताकि आपकी मसल पुल ना हो। आपके अंदर अगर डीवीटी होने की टेंडेंसी हर प्रेग्नेंट लेडी में आम इंसान से ज़्यादा हो जाती है, वो कम हो सके, ठीक है। इसके साथ ये है कि जो कार सीट है वो आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल है आपके पाँव ब्रेक और स्पीड तक पहुंच जाएं, जितना पॉसिबल है थोड़ा फ्लैटन अप करके रखें, ताकि जो आपका स्टीयरिंग है वो बेली से थोड़ा दूर हो सके। ठीक हो गया। वेल हाइड्रेटेड रहें, पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, पानी ज़्यादा पिएं और एयर बैग्स को कभी ऑफ ना करें। ये आपको और आपके बच्चे को बचा सकता है। अब आ जाता है एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल ये है कि हर एयरलाइन की ना अपनी पॉलिसी होती है। यूजुअली जो एयरलाइंस हैं वो डिलीवरी के करीब वाले यानी एंड ऑफ प्रेगनेंसी की तरफ अलाउ नहीं करते, बिकॉज इन केस के आपको लेबर स्टार्ट हो जाए या कोई इमरजेंसी राइज हो जाए तो एयरक्राफ्ट के ऊपर तो कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं होती है कि आपकी उस इमरजेंसी को हैंडल किया जा सके। 37 वीक्स के करीब जाकर ट्रैवल बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको ट्रैवल करना पड़ गया या इससे पहले आप जिस स्टेशन पर ट्रैवल करें, पहली बात जितने भी स्कैनर्स लगे हुए हैं दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी। उनमें से ऐसी कोई रेडिएशन नहीं निकल रही जिससे आप डर सकें, तो आपने स्कैनर्स में से आराम से गुजर जाएं। और आपने जब एयर ट्रैवल करना है तो आपने वेल हाइड्रेटेड खुद को रखना है, यानी आप पानी ज़्यादा पिएंगे। आप जो सीट बेल्ट है वो जब वो कहें आप सीट बेल्ट बिल्कुल लगा सकते हैं, जैसे मैंने कार की कही वैसे ही लगाएं। जो वेस्ट बेल्ट होती है वो अपनी बेली से नीचे लगाएं और ऑब्लिक वाली जैसे रूटीन में लगती है वैसे ही लगाएं। जब आपका ट्रैवल स्टार्ट हो जाए तो आपने अपनी टांगों को मूव करते रहना है। कभी पाँव को यूं कर लेना आपने, कभी यूं, यानी आपके जो लेग के मसल्स हैं वो मूव करते रहें। बेहतर ये होता है कि टेट स्टॉकिंग्स आती हैं, वो स्टॉकिंग्स अगर आप पहन ले तो वो बहुत बेहतर है। च्युइंगम का इस्तेमाल करें ताकि आपके जो आपको नोजिया है या फिर ईयर ब्लॉक हो जाने का होता है रिस्क, वो कम हो जाए। कार्बोनेटेड चीज़ें जो हैं जैसे कोक पेप्सी वगैरह वो मत पिए, उससे ब्लॉटिंग हो जाती है यानी गैस हो जाती है पेट में, आप अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं, आपको उतरने के बाद वॉमिटिंग हो सकती है, प्लेन पे भी वॉमिटिंग हो सकती है। और इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगी वो है कि ख़तरे के अलामात क्या हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, अलामात क्या आ गई हैं? आपको पेट में दर्द शुरू हो गई है, आपको ब्लीडिंग हो गई है वजाइनल, या फिर आपको पानी छूट कर पड़ गया, ठीक है, ये साइंस ऑफ लेबर हो सकते हैं या इसके अलावा इमरजेंसीज हो सकती हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट साइन ये है, इवन आप ट्रैवल कर चुके हैं उसके 2-3 दिन बाद भी, कि आपकी लेग्स में पेन शुरू हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, रेड हो गई है, ये खतरनाक साइन है। जब भी ट्रैवल करना चाहें, जिसके पास भी आप बुकड हैं, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है उसके पास जाएं, उनको बताएं प्लान ट्रिप है। अगर इमरजेंसी तो अल्लाह माफ़ करे किसी पर भी आ सकती है, प्लान्ड ट्रिप आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इंडिविजुअलाइज्ड होता है, मैंने तो जनरलाइज आपको एक बात बता दी, इंडिविजुअलाइज्ड होता है। अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ करे तो ट्रैवल करें, अदरवाइज जो है अवॉइड करें। लेकिन ट्रैवल करें तो सेफ ट्रैवल करें, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। थैंक यू।